2014 में एक अनाउंसमेंट हुई थी और उस दिन पूरे देश ने सुना था। प्रधानमंत्री ने कहा था, अब हर हिंदुस्तानी का बैंक अकाउंट होगा, कोई भी इस देश में अनबैंक्ड नहीं रहेगा। और सच में ये हुआ। सिर्फ हुआ नहीं बल्कि रिकॉर्ड बना। गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज हुआ। 58 करोड़ अकाउंट्स एक ही स्कीम के तहत। दुनिया में कहीं नहीं हुआ था ऐसा। अखबारों में हेडलाइन थी, इंडिया ने फाइनेंशियल इंक्लूजन का नया इतिहास लिखा। टीवी चैनल्स पर चर्चा थी, सरकार बोल रही थी अब हर गरीब बैंकिंग सिस्टम में आ गया। और ऑनेस्टली सुनने में ये बात बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन उसी सक्सेस स्टोरी के अंदर एक और नंबर छुपा था जिसे किसी ने हेडलाइन नहीं बनाया। 13 करोड़ अकाउंट्स बिल्कुल बंद, कोई ट्रांजैक्शन नहीं, 2 साल से ज्यादा। मतलब हर 4 में से एक अकाउंट सिर्फ कागजों पर जिंदा है। असल में वो अकाउंट मर चुका है। न उसमें पैसा आता है, न जाता है, न उसका मालिक उसे छूता है। और आज मैं वो कहानी सुनाता हूं जो किसी ने नहीं सुनाई। जन धन ने क्या दिया, क्या लिया, और सबसे बड़ा सवाल, इससे कौन कमा रहा है जब गरीब खुद नहीं कमा रहा। तो पहले समझते हैं जन धन का प्रॉमिस असल में क्या था, क्योंकि स्कीम को जज करने से पहले यह जानना जरूरी है कि उन्होंने खुद क्या वादा किया था। वादा था जीरो बैलेंस अकाउंट, मतलब अकाउंट खुलेगा और मिनिमम बैलेंस रखने की कोई जरूरत नहीं। नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट में अगर आप मिनिमम बैलेंस नहीं रखते तो बैंक हर महीने पेनल्टी काटता है। जन धन में ये नहीं था, कोई पेनल्टी नहीं, कोई मिनिमम नहीं। दूसरा वादा था फ्री रुपे डेबिट कार्ड, मतलब एक कार्ड जो एटीएम पर भी काम करे और दुकान पर भी, बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। तीसरा वादा था 2 लाख रुपए का एक्सीडेंट इंश्योरेंस, मतलब अगर अकाउंट होल्डर के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए मिलेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात थी उस वक्त, क्योंकि गरीब तबके के लोग इंश्योरेंस अफोर्ड नहीं कर सकते। और चौथा वादा था 10,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है जब आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तब भी बैंक आपको थोड़ा पैसा उधार दे देता है इमरजेंसी के वक्त। जैसे घर में कोई बीमार हो जाए और उसी रात पैसे चाहिए तो 10,000 रुपए तक बैंक दे देगा। सुनने में ये स्कीम एकदम परफेक्ट लगती है ना? जीरो बैलेंस, फ्री कार्ड, इंश्योरेंस, ओवरड्राफ्ट, ये सब एक गरीब के लिए बहुत बड़ी बात थी। अब देखते हैं असल में क्या हुआ। 56 करोड़ अकाउंट्स खुले, लेकिन उनका एवरेज बैलेंस क्या रहा? सरकार का खुद का डेटा है 4,768 रुपए, यानी एक अकाउंट में एवरेज सिर्फ 4,768 रुपए। अब इसे थोड़ा रियल लाइफ से कंपेयर करो। दिल्ली में एक महीने का मेट्रो पास बनता है 500 रुपए में। एक बच्चे की गवर्नमेंट स्कूल की फीस होती है 2,000 रुपए महीने में। और इन 56 करोड़ अकाउंट्स का एवरेज बैलेंस है 4,768 रुपए, यानी एक अकाउंट में इतना पैसा है कि बस 9 महीने का मेट्रो पास बने। अब पूरे 56 करोड़ अकाउंट्स का टोटल निकालो तो बनता है करीब 2,68,000 करोड़ रुपए। इंप्रेसिव लगता है जब तक कंपेयर नहीं करते। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकेला एक बैंक 47 लाख करोड़ का डिपॉजिट रखता है। जन धन का पूरा सिस्टम सिर्फ 2.68 लाख करोड़, यानी एसबीआई का लगभग 17वां हिस्सा। मतलब गरीब का पैसा बैंकिंग सिस्टम में आ ही नहीं रहा, वो सिर्फ एक पाइप बना। सरकारी पैसा अंदर और तुरंत वापस, पाइप फिर से बंद। और इसी चीज को मैं बैंक अकाउंट इल्यूजन कहता हूं। एक सिंपल एग्जांपल से समझो। मान लो किसी गांव में एक नाली बन गई, पक्की सीमेंट की। सरकार ने अनाउंसमेंट किया अब पानी मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, हर घर तक नाली पहुंच गई। लेकिन नाली में पानी कभी आया ही नहीं। नाली थी, इंफ्रास्ट्रक्चर था, काम करने वाले लोग भी थे, लेकिन पानी जीरो। जन धन वही नाली है। अकाउंट तो बन गया, 56 करोड़ अकाउंट्स बन गए, नाली पहुंच गई हर घर तक, लेकिन पैसा कभी प्रॉपरली फ्लो नहीं किया। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब सिर्फ अकाउंट खोल देना नहीं होता, जैसे नाली बनाना पानी देना नहीं होता। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है पैसा काम करना, पैसा बचना, पैसा बढ़ना, सेविंग्स होना, इन्वेस्टमेंट होना, इमरजेंसी में बिना किसी के सामने हाथ फैलाए काम चलना। ये सब तब होता है जब अकाउंट सिर्फ खुले नहीं बल्कि यूज भी हो। और यहां ये तीनों चीजें कभी हुई ही नहीं। और ये मैं नहीं कह रहा, वर्ल्ड बैंक कह रहा है। जुलाई 2025 में वर्ल्ड बैंक का ग्लोबल फिंडेक्स रिपोर्ट आया। उसमें लिखा था इंडिया में 35% लोग जिन्होंने बैंक अकाउंट खोला वो यूज ही नहीं करते। 3 में से 1 अकाउंट सिर्फ नाम का है। यही है बैंक अकाउंट इल्यूजन। अकाउंट है, पैसा नहीं, इरादा था, यूज नहीं। नंबर बड़ा है, रियलिटी छोटी है। अब सीधे आता हूं उस सवाल पर जो तुम्हारे मन में आ रहा होगा, ये सिस्टम काम क्यों नहीं कर रहा? आखिर वो अकाउंट्स बंद क्यों पड़े हैं? 3 रीजंस हैं।
और तीनों एक ही सिस्टम की देन है। पहला रीजन, डीबीटी का पैसा आते ही निकालना। डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी सरकार जो भी सब्सिडी देती है, जैसे एलपीजी का पैसा, पीएम किसान के तहत किसानों को मिलने वाले 6,000 रुपए, मनरेगा की मजदूरी, ये सब सीधे अकाउंट में आता है बिना किसी बिचौलिए के। ये बहुत अच्छा काम था, लेकिन प्रॉब्लम ये है, जो गरीब है वो वही पैसा उसी दिन निकाल लेता है। एटीएम गया, निकाला, वापस आया, अकाउंट फिर से जीरो। क्यों? क्योंकि बैंक पर ट्रस्ट नहीं है। बैंक दूर है, कभी कभी 5-7 किलोमीटर। और एक साइकोलॉजी है जो बहुत रियल है, पैसा अकाउंट में है तो खाएगा नहीं, यानी जो पैसा दिख नहीं रहा, जो हाथ में नहीं है, उसका एग्जिस्ट करना ही अनसर्टन लगता है। ये साइकोलॉजी गलत नहीं है, ये उस इंसान का असल तजुर्बा है जो कभी फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में नहीं था, जिसने कभी नहीं देखा कि सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखने से क्या होता है, जिसे इंटरेस्ट का मतलब नहीं पता, जिसे कोई बैंकर ने कभी नहीं बताया। रिजल्ट क्या होता है? डीबीटी आया, उसी दिन निकला, अकाउंट फिर से जीरो, और अगले महीने फिर यही साइकिल। दूसरा रीजन, वो 2 लाख रुपए का एक्सीडेंट इंश्योरेंस, जो असल में सिर्फ नाम का है। सुनो ध्यान से, ये रुपे कार्ड पर 2 लाख रुपए का एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलता है, ये सच है, लेकिन एक कंडीशन के साथ जो कहीं बड़े फॉन्ट में नहीं लिखी। कंडीशन है, एक्सीडेंट से 90 दिन पहले तुमने अपना रुपे कार्ड किसी एटीएम पर, किसी दुकान पर या ऑनलाइन कहीं यूज किया हो। अब सोचना, एक गांव की महिला जिसके अकाउंट में कभी ज्यादा पैसा नहीं आया, जिसने कार्ड कभी किसी दुकान पर यूज नहीं किया, क्योंकि गांव में कोई मशीन ही नहीं है, नियरेस्ट एटीएम 5 किलोमीटर दूर है, और वो हर बार वहां जाकर कार्ड यूज करना अफोर्ड नहीं करती, उसके साथ एक्सीडेंट हुआ। परिवार ने क्लेम किया, रिजेक्टेड, क्योंकि 90 दिन में एक भी ट्रांजैक्शन नहीं थी। ये इंश्योरेंस था, नाम का, नंबर में 2 लाख था, रियलिटी में 0 था। बैंक अकाउंट इल्यूजन। तीसरा रीजन, ये अकाउंट्स एक फ्रॉड मशीन बनने लगी है। फरवरी 2026 में पुणे में एक केस आया, 85 साल के एक रिटायर्ड इंजीनियर के साथ स्कैम हुआ, 22 करोड़ रुपए चले गए, ये कंफर्म्ड है। इन्वेस्टिगेटर्स ने पाया कि पैसे एक अकाउंट में नहीं डाले गए, उन्हें हजारों डोमेंट अकाउंट्स में थोड़ा थोड़ा डिवाइड किया गया, जिनमें जन धन जैसे लो एक्टिविटी अकाउंट्स भी शामिल थे। एक अकाउंट में 500 रुपए, दूसरे में 1000 रुपए, तीसरे में 200 रुपए। इस तरह 22 करोड़ को इतनी छोटी छोटी जगहों में छुपाया गया कि ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो गया। साइबर एक्सपर्ट्स बताते हैं, डोमेंट जनधन अकाउंट्स इस तरह के फ्रॉड के लिए इसलिए यूज होते हैं क्योंकि इन अकाउंट्स पर कोई नजर नहीं रखता, जीरो बैलेंस, जीरो एक्टिविटी, जीरो मॉनिटरिंग। और जिस गरीब के नाम पर यह अकाउंट खुला था, उसे खुद नहीं पता था कि उसका अकाउंट यूज हो रहा है। उसे थोड़ा कमीशन दिया गया था अपना एटीएम कार्ड, पासबुक और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर देने के लिए। उसे लगा कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं, उसे नहीं पता था कि वो फ्रॉड का हिस्सा बन रहा है। गरीब के नाम पर खुला अकाउंट फ्रॉड का वेपन बन गया। तो अब एक सीधा सवाल, अगर गरीब को खास फायदा नहीं मिला तो फायदा किसे मिला? 2 लोगों को, और दोनों के नाम सीधे बताता हूं। पहला विनर, गवर्नमेंट। जनधन ने एक काम बहुत अच्छा किया, बीच के सारे बिचौलिए हटाए। पुराने जमाने में सरकारी पैसा ऐसे था जैसे एक बाल्टी में पानी भरो और 10 हाथों से होकर गुजरे। जब तक पानी नीचे पहुंचता, आधा बाल्टी खाली हो जाती थी। हर हाथ थोड़ा लेता था, सरपंच, पटवारी, ऑफिसर, सब। डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ने ये चेन तोड़ी, पैसा सीधे अकाउंट में, बिना किसी सरपंच के, बिना किसी ऑफिसर के, बिना किसी कट के। 2016 से 2025 तक डीबीटी ट्रांसफर्स 74,000 करोड़ से बढ़कर 6.9 लाख करोड़ हो गए। और गवर्नमेंट का क्लेम है, इस पूरे डीबीटी सिस्टम से करीब 1.7 लाख करोड़ की लीकेज बंद हुई, यानी जो पैसा पहले बीच में ही गायब हो जाता था, वो सीधे घर तक पहुंचा। गवर्नमेंट के लिए जनधन एक लीकेज प्रूफ पाइप था, और इस काम में वो बहुत सक्सेसफुल रहा। दूसरा विनर, बैंक्स। समझो 56 करोड़ अकाउंट्स मेंटेन करना एक बहुत कॉस्टली काम है। सर्वर चाहिए, ब्रांच चाहिए, स्टाफ चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए। ये सब करने की कॉस्ट किसे देनी पड़ती है? लेकिन इस स्कीम में गवर्नमेंट ने बैंक्स को सब्सिडाइज किया, यानी बैंक का रिस्क 0 था। और ऊपर से 3 तरीकों से बैंक्स कमा रहे थे। पहला, फ्लोट इनकम। जब डीबीटी का पैसा अकाउंट में आता है, वो तुरंत नहीं निकलता, कुछ घंटे या कुछ दिन अकाउंट में रहता है। उस पैसे को बैंक दूसरी जगह इन्वेस्ट करके थोड़ा थोड़ा कमाता है। फ्लोट का मतलब यही है, जो पैसा ब्रीफली मेरे पास है, मैं उसे भी काम पर लगाता हूं। दूसरा, इंटरचेंज फी। हर बार जब रुपे कार्ड यूज होता है किसी एटीएम पर या दुकान पर, बैंक को एक छोटी फीस मिलती है। ये फीस बहुत छोटी होती है पर ट्रांजैक्शन, लेकिन 56 करोड़ अकाउंट्स में मल्टीप्लाई हो जाती है। तीसरा, ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट। जो लोग 10,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट लेते हैं, उस पर बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है।
ये इंटरेस्ट इनकम बैंक की होती है। यानी गरीब को बेनिफिट नहीं मिला, गरीब एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बना सरकार के पैसे पहुंचाने के लिए, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना उसका असली फायदा सिस्टम को हुआ। यही है बैंक अकाउंट इल्यूजन का असली कोर। बैंक अकाउंट खोलना फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं है, बैंक अकाउंट यूज करना फाइनेंशियल इंक्लूजन है। यही है बैंक अकाउंट इल्यूजन। नंबर बड़े दिखते हैं, रियलिटी छोटी होती है। न्यूज मत देखो, सिस्टम समझो। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहां हम वो सिस्टम समझते हैं जो न्यूज चैनल्स नहीं समझाते। हम फाइनेंशियल टर्म्स को उस भाषा में तोड़ते हैं जो हर हिंदुस्तानी समझे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपने पैसे का ध्यान रखो।